श्री शिवाय नमस्तुभयं। हर हर महादेव। स्वागत है। सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को है, बुधवार पौष मास की द्वादशी तिथि है। इसलिए आप लोगों को यह बुधवार द्वादशी तिथि का दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। इस बार ये जो द्वादशी तिथि पड़ रही है, ये भगवान शिव जी के सबसे प्रिय बुधवार के दिन ही पड़ रही है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये मौका बहुत ही बड़ा है। इसीलिए अपने हाथ से ये मौका मत जाने देना। जब आप लोग इस दिन ये एक छोटा सा उपाय अगर कर लोगे ना, तो इस दिन आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। मतलब आप जो भी उपाय इस दिन करोगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका आपको 2 गुना फल मिलेगा। वो 2 गुना फल किस उपाय का को करने से मिलेगा, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, कई सारे लोग वापस से पूछने लगे हैं, एक नवश पत्र वाला उपाय है जो कि बुधवार द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है या द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन हम 9 शमी पत्र वाला उपाय है। दोस्तों, उस दिन हम 9 शमी पत्र वाला उपाय है कैसे करें, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र उपाय है जो कि द्वादशी तिथि का सबसे बड़ा उपाय है। और जब बुधवार के दिन पर जाए द्वादशी तिथि, तो भाई इससे अच्छे बड़ा मौका और कब पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस द्वादशी तिथि के दिन किया जाने वाला 9 शमी पत्र वाला सबसे बड़ा उपाय बताएंगे, जो कि पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ द्वादशी तिथि के दिन करने के लिए बताया है। और यह उपाय विशेष रूप से माताएं बहनें कर सकती हैं, क्योंकि तो भाई उनके घर से सारी दुख और परेशानियां दूर होंगी, साथ ही में उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इस वीडियो में हम नवश पत्र वाला उपाय अच्छे से समझते हैं, किसको करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारियां हम लोग जानते हैं। तो देखिए, 9 शमी पत्र वाला उपाय नाम में ही समझ आता है कि इसमें हमें सबसे पहले नौश पत्र आवश्यकता होगी। इसी के साथ में दोस्तों, नौश पत्र के साथ में आप लोगों को इसमें एक दीपक भी तैयार करना पड़ेगा। वो कैसा तैयार करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि इस उपाय को करना किसको है। देखिए, इस उपाय को मुख्यतः पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताएं बहनें करें, पर किसी कारणवश ना कर पाएं, तो भाई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है, अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी दहक और समस्या को दूर करने के लिए। और करना किस समय है, तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आप लोगों को शाम के समय प्रदूषक में करना है। आप चाहे तो सुबह भी करना है, आप प्रदूषक में करना है, जो सकते हैं, पर शाम को करना उत्तम रहेगा, क्योंकि इसमें एक दीपक भी हमें जलाना है। तो दीपक शाम के समय, यात्री के समय ही जलाते हैं। तो आप लोग चाहें तो प्रदूषण के समय भी कर सकते हैं, और आपका मन है भाई सुबह शाम को नहीं कर पाओगे तो सुबह कर लेना, पर कोशिश करना शाम को ही आप लोग प्रदोष काल में यह वाला उपाय इस साल की सबसे बड़ी चौथ के दिन कर लो। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, शाम के समय प्रदोष काल में से कुछ समय पहले आप लोग इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना। जैसे कि 9 शमी पत्र, 9 शमी पत्र आप लोग पहले से तोड़ कर लेकर आ जाना। अब ये कहीं दुकान पे या किसी ठेले पे नहीं मिलेंगे, ये आपको वृक्ष से तोड़ कर लाने पड़ेंगे। कई सारे लोगों को शमी का वृक्ष नहीं पता होता है, तो भाई आप किसी से पूछताछ करके ही शमी तोड़ कर लाएं, अन्यथा अगर गलत आप चीज तोड़ कर लेकर आ गए तो भाई आपको उसको उपाय का फल कैसे मिलेगा। तो इसीलिए 9 शमी पत्र आप लोग लेकर आना, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं उस पेड़ में, वो होता है हमारा शमी पत्र, है ना। तो आप लोगों को 9 शमी पत्र यहां पर लेकर आना है। 9 पत्र लाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भाई उनको मतलब सुरक्षित करके रख लेना है। अब इसके साथ में 9 स्वामी पत्र के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना है। अब ये दीपक कैसा तैयार करोगे वो सुनो। तो देखो, यहां पर आप लोग आटे का दीपक तैयार करना है। एक छोटा सा और मिट्टी का लेना चाहो तो नया लेना तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम एक छोटा सा आटे का दीपक तैयार कर ले। आटे के अंदर कुछ मत डालना, सादा आटा जो है उसको गूंद लेना और एक छोटा सा मीडियम साइज का दिया बना लेना। इसके अंदर जो बाती रखोगे दोस्तों, वो गोल बाती रखो, कि भगवान शिव जी के लिए गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे, वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इसके अलावा और कुछ मत डालना, क्योंकि ये वाला उपाय में सिर्फ एक ही दीपक जलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इस वाले दीपक से तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। और हम आपको हर बार कहते हैं कि भाई उपायों के लिए, भगवान की पूजन अर्चना के लिए शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा अलग रख लिया करो। ज्यादातर लोग रखते हैं, पर कुछ लोग नहीं रखते हैं, तो भाई आप लोग भी रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मिलावटी चीजों से जब आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको उसका पूर्ण नहीं मिल पाता है, क्योंकि भगवान को हमेशा शुद्धता जो है चीज चढ़ती है, शुद्ध चीज चढ़ती है। शादी में शुद्धता का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी आप इस दीपक के अंदर डाल लेना है ना। तो जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है, अपनी एक पूजन की थाली, एक प्लेट या कटोरी जो भी हो वो आप लेना, उसके अंदर अपने 9 शमी पत्र रखना और अपने घी का दीपक, ये जो आपने तैयार किया है, ये रख लेना। घर से मात्रा आपको दी, पक को पूरा तैयार करना है, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना।
तो जैसे ही आपके दीपक तैयार हो जाता है तो शाम के समय प्रदोष काल में कितने बजे से कितने बजे के बीच में, लगभग 6:00 बजे से 7:00 बजे के 6:00 से 7:00 के बीच में, मतलब जो शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर पहुंच सकते हो। अगर लेट भी हो जाओ तो भाई रात्रि को 8 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर पहुंच सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो भगवान शिव जी के आप लोग सबसे पहले मंदिर पहुंचना है, ठीक है। मंदिर जैसे ही पहुंचोगा तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो भगवान के आपको दर्शन करना है, मतलब उनको बस देखना है, उनको निहारना है, उनके दर्शन कर लेना है, ठीक है। उसके दोस्तों अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो तो देखो सुबह आप पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जल चढ़ा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, जो आप पूजन अर्चना करना चाहो भगवान शिव जी की। क्यों कि सोमवार का दिन रहेगा तो सभी लोग पूजन अर्चना जरूर करेंगे, तो भैया पहले आप अपनी पूजन अर्चना सारी कर लेना, उसके बाद ये वाला उपाय करना है। तो जैसे ही पूजन अर्चना हो जाए, इसी तरीके से शाम की भी है, शाम को भी आप पहले दर्शन कर लीजिएगा, सब देखने को मिलेंगी, कर लीजिएगा, उसके बाद उपाय कीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचे, अपनी उस उपाय की थाली को लेकर, या जो प्लेट के अंदर या पूजन वाली थाली आपने सामग्रियां रखी हुई हैं उपाय को करने के लिए, है ना। तो आप कितने शमी गणाएं की शर्म जाना है, पत्र लेकर आए हो, पूरे 9 शमी पत्र लेकर आए हो, साथ में क्या लेकर आए हो, एक घी का दीपक लेकर आए हो, है ना। तो अब आपको करना क्या है कि 9 शमी पत्र और एक घी के दीपक का क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज आपको अपने 9 शमी पत्र में से कितने, 5 शमी पत्र अलग निकाल लेने हैं। कितने, पूरे 9 का अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्रों को अलग निकाल लेना है। देखो शमी पत्र भी अच्छे अच्छे लाना, ऐसे ना हो आप जल्द में कैसे ले आओ, अच्छे लाओगे, शुद्धता का ध्यान रखोगे तो उपाय अच्छा काम करता है। तो 5 शमी पत्र लेकर आना, 5 शमी पत्र को लाकर मतलब 5 शमी पत्र अलग निकालकर, अब आप पहले भगवान शिवजी को, शिवलिंग को देख लेना, और भगवान शिवजी के शिवलिंग पर जहां पर भी गणेश जी का स्थान होता है वो स्थान देख लेना। जिसको नहीं पता हम उसके लिए बता देते हैं कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी का स्थान होता है। मतलब ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास में नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग के अंदर ही शिव जी का पूरा विराजित होता है। तो इसलिए शिवलिंग में जहां पर गणेश जी का स्थान है पहले आपको वो देख लेना है। तो हम आपको बता दें कि जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग में, वो होता है जलाधारी के ऊपर। भगवान शिव जी की तरफ से आप खड़े होकर देखना, आप भगवान शिव जी की तरफ जब खड़े होकर देखोगे तो आपको उल्टा हाथ पड़ेगा, बट जिस तरफ से भगवान बैठे हुए हैं आप जब उस तरफ से देखोगे तो भगवान शिव जी की जो राइट हैंड साइड होगी, मतलब सीधे हाथ की तरफ जो जलाधारी होगी, वो जलाधारी का हिस्सा भगवान गणेश जी का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग तो होती है पर जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी का जो हैंड साइड होता है या सीधे हाथ का भाग है वो होता है भगवान गणेश जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी 5 शम पत्रों को अलग रवाना करना था, अपनी 5 पत्रों को व्यागरमना था, निकाल कर उन 5 शम पत्र को एक साथ जमा कर इन 5 शम पत्रों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है, मतलब जलाधारी के सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड पर। तो जो पत्तियों का भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो डंडियों का भाग होगा, मतलब इन 5 शमी पत्तों की डंडी भी होंगी तो आपने जमा ली होंगी, तो डंडी का भाग जलधारी की तरफ पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जहां से जल बहता हुआ है वो नीचे गिरता है तो उस तरफ आप लोगों को करके 5 शमी पत्रों को डंडी करके रख देना है, और पत्तियों का भाव शिवलिंग की तरफ करके भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अपनी ये 5 शम पत्रों को समर्पित कर देना है। 5 शम पत्र जैसे ही आप लोग समर्पित कर देते हैं भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, उसके बाद में दोस्तों आपके पास आप कुल मिलाकर 4 क्षम पत्र बचे हुए होंगे। अब 4 में से भी आप 3 क्षम पत्र अलग निकाल लो, 3 क्षम पत्र अलग निकालकर इनको भी एक साथ जमा लो। एक साथ जमाने के बाद दोस्तों इन 3 क्षम पत्रों को आपको कहां पर चढ़ाना है, इन 3 शमी पत्रों को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। 5 स्वामी पत्र आपने कहां पर चढ़ाई, गणेश जी वाले स्थान पर जो अभी जो 3 शिवी पत्र आपने निकाली है, इन 3 शिवी पत्रों को आपको भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर चढ़ाना है। इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो आगे की तरफ होगा और डंडियों का भाग पीछे की तरफ होगा, मतलब जो जलाधारी होगी जहां से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको पत्तियों का भाग करना है, पर चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही, बस डंडियों का भाग पीछे की तरफ हो जाएगा। तो मात्र 3 स्वामी पत्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। अब इसके बाद में आप लोगों ने 5 शम पत्र भगवान के नीचे वाले स्थान पर चढ़ाई, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई। अब बचा आपके पास 1 शमी पत्र, 1 शमित के साथ में आपके पास एक घी का दीपक भी बचा है। अब कई सारे लोग ये गलती बिल्कुल मत करना कि जाते से घी का दीपक जला दो, क्योंकि घी का दीपक जो हमने बनाया है वो उपाय के लिए बनाया, ना कि आप लोगों को अगर आपको जलाना है दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में
मतलब शाम के समय में या सुबह भी जलाना चाहते हो तो वो अलग से लेकर जाना। पर इस उपाय में 9 शमी पत्र और एक दीपक जो है जरूरी है इस उपाय को पूरा करने के लिए। तो दीपक अलग से जलाना चाहो तो पहले वो जला देना अपने पूजन में, पर उपाय के लिए ये एक दीपक अलग रखना है ना। ये दीपक आपको आखिरी में ही जलाना है जब आप उपाय कर रहे हो, है ना। तो अभी आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक गोलबाती का मतलब तैयार रखा है, जो कि आटे का है। जो है मिट्टी का होगा तो नया होगा, है ना। और ध्यान रखना कि घर से बत्ती बनाकर नहीं लानी है, घर से पूरा दीपक तैयार करके लेकर आना है। नहीं तो आप लोग ऐसा करो कि बत्ती लेकर आ जाओ, वहीं पर रखे हुए दीपकों में दीपक जला दो, ऐसा नहीं होगा। घर से ही पूरा दीपक तैयार करके लाना है ना। इस तरीके से उपाय करना है। तो आपका आखिरी में एक शमी पत्र और बचा हुआ, एक दीपक लेकर सीधा आपको भगवान शिव जी के मंदिर या प्रांगण की जो चौखट होगी, मेन गेट के बाहर मत आना। जो भगवान शिव जी का मंदिर होगा, मंदिर का प्रांगण होगा, उस चौखट पर आ जाना और चौखट पर बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है। मतलब भगवान शिव जी के मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं निकलना है, अंदर की तरफ ही खड़े रहना है। और अंदर से खड़े होकर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। अंदर से खड़े होकर बाहर की तरफ देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठ जाना है, मंदिर के बाहर मत निकलना, अंदर होकर ही बैठ जाना, मंदिर के प्रांगण के अंदर होकर ही बैठ जाना। उल्टे हाथ की तरफ जो भी उल्टा हाथ पड़े, उस उल्टे हाथ की चौखट पर क्या करना है, कोने में ही, चौखट के कोने में ही आप लोग सबसे पहले तो यह बचा हुआ अपना एक स्वयं पुत्र वहां पर समर्पित कर देना। मतलब भगवान गणेश जी का मूर ध्वज, मयूर ध्वज, देखो मूरत ध्वज भी नाम ले सकते हो, मयूर ध्वज भी नाम ले सकते हो, यह भगवान गणेश जी के नाम है, कोई भी एक नाम लेना। और इस स्वयं पुत्र को उस चौखट पर समर्पित कर देना। जैसे ही ये शम पुत्र कर दो, उसके बाद में अपना भय घी का दीपक निकालना, पहले उस दीपक को जला लेना। अब देखो यहां पर माचिस आप अपने साथ में लेकर जाना। अगर आपने किसी और से माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, तो आपके इस उपाय का फल किसी और को भी मिल जाएगा। इसलिए अपने घर से अपनी खुद की माचिस लेकर जाना, माचिस को जलाकर अपना ये दीपक जलाना। और दीपक जलाने के बाद आपने जो एक शमपुत्र भगवान शिव जी की चौखट पर मतलब रखा हुआ है आपने लेफ्ट हैंड साइड में, उसी शमपुत्र के साइड में भगवान गणेश जी का वापस से मोर ध्वज, मयूर ध्वज, गणेश जी का नाम, अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस दीपक को वहां पर रख देना है। अपनी मनोकामना वो बोलना जिसके लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो। बहुत बड़ी कोई मनोकामना हो, बहुत समय से नहीं हो पा रहा है और कोई काम पूरा, वो वाली मनोकामना बोल देना, इस दीपक को वहां पर रख देना। और वहीं पर भगवान कन्हैया जी का थोड़ा स्मरण करके, भगवान शिव जी का स्मरण करके आप लोग उनको धूप देना। और फिर से भगवान शिव जी के दर्शन करने के आप लोग धूप देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। बस यहां पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है दोस्तों। ये 9 में मारी कर्मों की करना समय पत्र वाला उपाय कई सारे लोगों को अभी पता नहीं है, इसलिए आप लोग इस उपाय को ज्यादातर लोगों तक, क्योंकि भाई ये वाला जो उपाय है ना, इस उपाय को करने का सबसे बड़ा और सबसे सही दिन जो है आने वाला है, जो कि इस बार बुधवार द्वादशी तिथि है। तो भी आप लोगों को इस उपाय को इस दिन जरूर करना है। अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना या दोहक और समस्या को दूर करने के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव।